इतनी मेहनत करेंगे ना जितने मेडल भी उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा। जब मेहनत करने लग रहे हैं और गरीबी का पता है, गरीब जो आदमी जो इसको ना तस्वीर वगैरह लग जाए ना, हाँ की इस्तेमाल। और आज भी हम तो बल्कि अपने ये है कि आज भी 1 लाख रुपए में अभी अपनी तरफ से फाइनेंस की इसकी आज मदद ये भी करके एक हाँ जी सर। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। फिलहाल फिर खड़े हाँ तीसरी बार वो जो धनोदा में गरीब परिवार है। आपने पहला भी सारी बात बता दी थी भाई। एक जो मजदूर है उसका 10 बेटियां हैं और उनमें से एक बेटी ने नीट क्रैक किया है और बाकी जो जितनी भी और बेटियां हैं सारी की सारी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार है। सारी की सारी यानी 95% नंबर लेके आ गए रही सारी। और आप उनका मकान भी आप कई बार दिखा लिया, लेकिन आज यहाँ पर नरवाना के विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा पहुँचे हैं। 1 लाख रुपया की जो नगद राशि देकर उनका हौसला बढ़ाया गया है। तो आपने पूरी की पूरी जानकारी देवांगे आखिर क्या कुछ यहाँ पर कहा है राम निवास सुरजाखेड़ा ने। तो दुष्यंत चौटाला को लेकर भी यहाँ पर बोले गए हैं, उनका राज भी खोला है दुष्यंत चौटाला का भी। क्योंकि धनोदा में जब दुष्यंत चौटाला आए थे तो राम निवास सुरजाखेड़ा के पोस्टर पाड़े गए थे, तो वो भी सारे राज खोल दिए हैं। और 1 लाख रुपये जो ये गरीब परिवार है इनका हौसला बढ़ाने के लिए दिए हैं। लगातार इनकी मदद होने लग रही है। और तभी आई अपील करा हम भाई जोन से टिकट के हकदार हैं, ये मौका है यहाँ पर इन ऐसे गरीब परिवारों की मदद करने का। ज़रूर पहुँचे, एक बारी इनका मकान भी जरूर देखें। फिलहाल आज एक बारी जो राम निवास सुरजाखेड़ा है उन तक पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे, बात करांगे। मौका पर पहुंच रहे हैं, अंदर है, उन तक बात करांगे एक बारी। देख रहे इतने ऐसी स्थिति में जब यहाँ हासिल करी है इतना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कितना 10 गुड़िया है, मिट्टी का घर सर और मिट्टी की ये रसोई है। तभी तो मैं कहता हूँ जब इन्होंने इतनी मेहनत की है और ये आने वाला इतने बहुत एक अच्छी अचीवमेंट है। नहीं आजकल तो बच्चे इतनी बड़े बड़े कोचिंग लें और लें, पैसा खर्चे, तब भी इतना हासिल करना बड़ा मुश्किल है। और सर अंदर देखोगे मेडल ही मेडल है कमरे में। मेडल ले रखे तभी तो इतनी अच्छी अचीवमेंट है। मेहनत करते हैं तो सेल्फ स्टडी करके इतनी मेहनत करके गए हैं, तो ये तो आने वाला बहुत अच्छा नाम रोशन करेगी परिवार का, समाज का भी और बिल्कुल देश का भी। सर बहुत सी स्कीम में आवा है, देखो गरीब परिवार इसमें तो देखने लायक रहा है, लेकिन उनका सर पर सड्डा करने की स्कीम भी आवा है, लेकिन नहीं मिलन पाती। मैं अब जस्ट कुछ अभी देर पहले बताया मैंने आपको, मैं बहुत सारी जो जितनी जन कल्याण योजनाएं बनाई है प्रॉपर धरातल तक गरीब आदमी जो नीडफुल है उसके तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अपील भी की थी कि इनका कैंप लगाया जाए जी बिल्कुल, ताकि उनकी होर्डिंग लगाया जाए, उनको बताया जाए, उनको एट दी स्पॉट जितने भी उसके कंसर्न अधिकारी हैं जो फॉर्मेलिटीज़ है वहीं कंप्लीट करके एट दी उस टाइम फाइनल करो, ताकि बीच बिचौलिए भी ख़त्म हो जाए और उनको प्रॉपर उसको लाभ मिल सके। तो ये मकान है भाई इस लड़की का। जब भी किसी प्रकार की बच्चे अलग की नाम रोशन करते हैं, समाज का भी और देश का भी। एडमिशन भी शायद इस गुड़िया का एमबीबीएस में होना चाहिए, जो इसका रैंक है उस हिसाब से लिख के दिया। एमबीबीएस में तो होगा, लेकिन ट्रेड देखना नहीं कौन से यूनिवर्सिटी में होगा। ड्रीम तो एमबीबीएस का ही है। होना भी चाहिए एमबीबीएस का। एमबीबीएस में है एडमिशन तो सीधा बच्चे तो जैसे पहले भी लेकिन यूनिवर्सिटी में देखो गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल प्लेयर। अभी भी एक गुड़िया को उससे बड़ी वाले का ब्रोंज मेडल आया नेशनल। तो जितनी मेहनत करेंगे ना जितने मेडल भी उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा। जब मेहनत करने लग रहे हैं और गरीबी का पता है, गरीब जो आदमी जो इसको ना तस्वीर वगैरह लग जाए ना, हाँ कि इस यहाँ पहुँचना वो तो पहुँचे है। इन्हें यही देखा भाई माँ बाप क्या हालत है अगर कि ये जिम्मेदारी उठाई थी और ये देखते हुए जैसे ने बताया नहीं, यही एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी से भी छुटकारा पास दिलावेगी। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी से छुटकारा पावेगी और समाज में इज्जत मान सम्मान एक रेपुटेशन और हर तरह से उसका अलग से निकल के आता व्यक्ति था उसका।
एक तो पीछे हो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सामने मैं थोड़ा पीछे। हमारे आदरणीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी शब्द अपने रखें। आदरणीय विधायक जी। सबसे पहले तो मैं समिति ने जो नीट का जो पेपर एग्ज़ाम क्लियर किया उसके माता पिता को प्रणाम करते हैं उनको, क्योंकि इतनी इस समाज में इतनी गरीबी का और हर स्थिति को देखते हुए और ऐसी स्थिति में वो बच्चों को ज्ञान और संस्कार दे गए, इतनी मेहनत से इनको मेहनत करके जो आए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, माता पिता को और साथ में समिति को, जो इस समाज से बिना कोई किसी कोचिंग और इस तरह अपने सेल्फ स्टडी अपनी मेहनत से इतना अच्छी अचीवमेंट की है। और साथ में कि ये जो इतना एक अच्छा काम है कि भी कोई भी अगर कोई समाज से कोई बच्चा इतनी कोई अच्छी अचीवमेंट करता है, उसको हौसला अफजाई और हर तरह से इसको मदद देने के लिए तैयार रहता है, तो एक समाज में, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक समाज में एक अच्छी बहुत अच्छा एक मैसेज आता है। उनको लगता है कि भाई हमारे अगर हम मेहनत करेंगे, जैसे इन्होंने कलर किया पेपर इतनी मेहनत से, तो एक आदर्श एक मोटिव एक मैसेज गया और बच्चों के लिए भी कि भाई अगर हम भी इसी तरह कोई मेहनत करेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, तो हमारा भी इसी तरह मान सम्मान परिवार गांव सबका हौसला है, बहुत मान सम्मान बढ़ता है और एक अच्छा महसूस होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जैसे इन्होंने किए, जितना भी हमारी टीम है और जैसे आए हैं सभी से, कि वो बच्चा कोई भी पढ़ने वाला हो। मैं तो एक बार जैसे अभी आपने बताया कि हमारे इंस्पेक्टर विद्वान जी से काफ़ी बात हुई है होम्योपैथी पहले, कि वे कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला है, यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेंटर में सारे हरियाणा प्रदेश से बच्चे आते हैं, तो उसमें बच्चों के पढ़ने के लिए उनकी अच्छी बुक्स का रोल है। कोई अगर बच्चा आर्थिक स्थिति से पिछड़ा और इंटरेस्टेड है, मेहनत करता है, तो उसके हमने हर तरह से मदद करनी चाहिए फाइनेंशियली। और किताबों की ओर है, जैसे भी है कौन से सब्जेक्ट है, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा सेंटर तैयार करना चाहिए कि वे बच्चे जहाँ जहाँ जो पढ़ रहे हैं, वे कौन सी साइड पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को कोचिंग में किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में, तो सबको मदद करो। एक मैं 2019 से पहले, चुनाव से पहले की बात बताऊँ मैं आपको, हमारे नरवाना गवर्नमेंट स्कूल में एक लड़का ने MBBS में कुड़ोदा से एडमिशन हुआ, और भी हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, समार कास्ट में था। तो मेरे को सारे प्रिंसिपल ने वहाँ सभी ने प्रोफेसर ने वहाँ बुलाया कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, MBBS में एडमिशन हो, लेकिन फ़ीस और इस कारण दिक्कत आएगी। मैं जब इतना बच्चा ने मेहनत की है, तो फीस के लिए और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, आप इसको वो करवाओ। तो बच्चा तो कोई भी हो, समाज का किसी भी तरह का हो, अगर कोई भी हल्का में शेर हो रहा है, कोई भी मेहनत करने वाला है, छत्तीसगढ़ में कोई भी, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर क्योंकि उससे ये नहीं गई, उससे तो बल्कि परिवार का, गुरुजनों का, गाँव का, ख़ानदान का, शहर का अगर पढ़ लिख कर कोई तरक्की करता है, तो उसमें नाम सबका ही आता है, उसका सबका ही देश में भी कहीं भी अगर अच्छा अचीवमेंट करता है, कोई स्पोर्ट में और एजुकेशन में, IAS में, IPS में, कहीं और जाता है, तो सारा का नाम जाता है कि भाई हाँ उस हल्का से, उस गांव से, उस परिवार से, उस समाज से एक अलग से पहचान होती है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि आज ज़्यादा स्पीच ना देते हुए हम तो यही कहेंगे सबको, भाई बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं उनके माता पिता जी और ये गुड़िया ने इतनी मेहनत करके एक समाज का नाम भी रोशन किया है, और समाज में जो बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, तैयारी करने लग रहे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिला है इस चीज़ का कि भाई इसी तरह से अगर मेहनत करोगे, क्योंकि कोई किस तरह कुछ हो,
सारी ही बीमारियां की एक ही दुआ है, एक ही जड़ है। अगर एजुकेशन करा ना, एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। चाहे कोई भी समाज हो, एजुकेशन से जब पढ़ लिख के आगे जाएगा ना, उसकी एक अलग ही पहचान बनती है। और ज़रूरी नहीं है कि वे नौकरी लगना, पढ़े लिखा बच्चा कोई भी होगा ना, कुछ भी काम धंधा बिजनेस कुछ भी करो, एक उसकी अलग ही एक अच्छे भले बुरे हर तरह से उसके एक दिमाग डेवलप होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो एजुकेशन बिना तो कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का हो, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर मेरा जो समाज है एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। और जब तक प्रॉपर समाज में नहीं एजुकेशन आती, तब तक उस समाज का पूरा उद्धार या कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है कि जो सबको उभार सकता है। क्योंकि और तो किसी प्रकार का कोई वो है नहीं, एजुकेशन से हर तरह से हर समस्या समाधान होता है। और वैसे भी हमारे बाबा साहब ने तो यही कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यही कहा है कि वे एजुकेशन सबसे शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा कोई आगे तरक्की नहीं कर सकता, चाहे कोई भी समाज हो। और लेकिन बड़े आज ये सारे मेरे पत्रकार भाई और सारे जितने भी हैं, ये भी है, मैं एक बात बताना चाहूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात कही है कि पढ़ लिख कर जो बाबा साहब कह के बता के गए थे, वे पढ़ लिख कर शिक्षित बनकर जब सक्सेस हो जो, 10 आना और आगे बढ़ाओ, तो उस चीज़ को छोड़कर ना वो 10 आना बल्कि बढ़ाने की बजाय ना 10 आने पीछा लाग जाकर तभी इसी तरह प्रॉपर नहीं आगे बढ़ो। लेकिन पढ़ने वाला मेहनत करने वाला कोई भी हो, वो अपनी मंजिल तक पहुंचता ही पहुंचता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा, मैं तो अपने समाज से इनको भी बहुत बहुत बधाई दूँ कि भाई इतने कही है। और सबके बीच में ये भी कहता हूँ, जो भी आगे भी किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई में जैसा भी कोई मदद की ज़रूरत है, कोई फाइनेंस की मदद, हमेशा कोई दिक्कत आने नहीं देंगे पढ़ने वाले बच्चों को, जैसी गुड़िया को। आगे और भी मेहनत करे, और भी आगे तरक्की करे। परमात्मा ने इतनी मेहनत, इतने कैलिबर इतना दिया है, आगे और बड़े और भी अच्छे मकान, अच्छी पोजीशन में आए, बड़े अच्छे बहुत सारे हैं उसमें। तो हम हर तरह से इनके साथ हैं। और आज भी हम तो बल्कि अपने ये है कि आज भी 1 लाख रुपए में अभी अपनी तरफ से फाइनेंस की इसकी आज मदद ये भी करके जाए। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और आई कुरुक्षेत्र टीम का, इनका भी बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार जी। मास्टर राजवीर कौड़, आदर और सम्मान के योग्य नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, आप सभी का इस गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, विधायक जी से पहले हमारी एसोसिएशन की टीम, वाल्मीकि अम्बेडकर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की टीम कुरुक्षेत्र से और कैथल से संयुक्त रूप से गुड़िया समिति है जिसने नीट 2023 क्रैक किया है, उसको सम्मान स्वरूप आर्थिक सहायता देने के लिए और उसका एक मोटिवेशन देने के लिए यहाँ आई हुई थी। और साथ में अभी हमें पता लगा कि नरवाना से विधायक सुरजाखेड़ा जी भी आ रहे हैं, तो हमें मतलब इस गुड़िया का उत्साह है वो दोगुना हो गया। और विधायक जी से तो पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। हम पिछले विधायक बनने से पहले हम विधायक जी से मिले थे जब ये नरवाना में युवा मार्गदर्शन पुस्तकालय इंस्पेक्टर बीरबान जी ने खोला था, वहाँ पर हमारी टीम आई थी एसोसिएशन की, तब मिले थे सर से। तो अच्छा लगा कि एक जो गरीब का बच्चा है वो इस प्रकार की परीक्षा पास करता है और आप जैसे जो सम्मानित लोग हैं उनको सम्मान देने आते हैं, तो बच्चे के मन में और परिवार के मन में एक हौसला जाता है, एक सम्मान जाता है। तो विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। तो इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सुभाष कागड़ा जी है उनको बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर सुभाष कागड़ा जी, आप सभी को नमस्कार। आप सबके सुख दुख के साथी नरवाना हल्के से विधायक माननीय रामनिवास सुरजाखेड़ा जी और उनके साथ पहुंची सभी जो है
पार्टी के कार्यकर्ता और उनके सहयोगी सभी का यहाँ गांव में वाल्मीकि समाज के परिवार में पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज बहुत बड़ा एक खुशी का अवसर है कि एक ऐसे परिवार से जो आर्थिक स्थिति के अभाव में 10 बेटियों का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे माँ बाप और उनकी एक बेटी, वैसे तो सभी बेटियां जो हैं उनकी एक से बढ़कर एक हैं और बड़ी है अच्छी, कोई MA B.Ed C.Tet बहुत अच्छे अंकों से जो है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हासिल कर रही हैं। लेकिन एक बेटी ने अभी जो है अपने अभावों में भी जो है संघर्ष करके, सुमिति बहन ने जो है नीट का जो है पेपर पास किया है, उनका MBBS में एडमिशन होगा। ये जो है माननीय सुरजा खेड़ा जी से जो है यहाँ पे उनका हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और इस परिवार को बहुत बहुत बधाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।